नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कैंसर के बारे में जो कई बार बिना किसी लक्षण के पता चलता है, इंसिडेंटल गॉल ब्लैडर कैंसर। गॉल ब्लैडर ये एक अंग है जो लीवर के नीचे होता है। इसका काम है बाइल को स्टोर करना, जो हमें खाना पचाने में मदद करता है। ज़्यादातर केसेस में गॉल ब्लैडर कैंसर तभी डिटेक्ट होता है जब पेशेंट का ऑपरेशन किसी और कारण से हो रहा होता है, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन्स या फिर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। इसे हम इंसिडेंटल गॉल ब्लैडर कैंसर बोलते हैं। भारत में गॉल ब्लैडर कैंसर काफ़ी कॉमन है, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में। लेकिन जब ये इंसिडेंटल फॉर्म में मिलता है तो पेशेंट और सर्जन दोनों को ही शॉक लगता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? गॉल ब्लैडर स्टोन्स, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या एनवायरमेंटल या जेनेटिक फैक्टर्स। सिम्टम्स की बात करें तो पेट में दर्द, नोजिया या वॉमिटिंग, जॉन्डिस, वेट लॉस। लेकिन याद रहे, कई बार कोई भी सिम्टम नहीं होता है। अर्ली डायग्नोसिस ज़रूरी है इसमें, क्योंकि इनिशियल स्टेज में सर्जरी ही क्योर होती है। लेकिन अगर एडवांस स्टेज में पता लगता है तो सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी या कुछ सिलेक्टेड केसेस में रेडिएशन भी रिक्वायर्ड होती है। अगर पेशेंट का गॉल ब्लैडर किसी और कारण से निकल रहा है तो उसकी बायोप्सी ज़रूर करवाएं, क्योंकि बायोप्सी से ही हमें पता लगेगा कि उसमें कैंसर है या नहीं है। अर्ली डिटेक्शन से ट्रीटमेंट आउटकम काफ़ी बेटर हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक बार अगर बायोप्सी की रिपोर्ट में पता लग गया है कि इंसिडेंटल गॉल ब्लैडर कैंसर है, तब आगे क्या करना है। इसके बाद सीटी स्कैन या पेट स्कैन कराकर स्टेजिंग करनी होती है। ट्यूमर मार्कर्स जैसे CEA, CA 19.9 ये कराना होता है। और इसके बाद उसकी T स्टेज को देखते हुए आगे का ट्रीटमेंट प्लान होता है। बहुत ही अर्ली स्टेज पे या कार्सिनोमा इन सीटू में कई बार सिंपल कोलिसिस्टेक्टमी जो कि उसकी हो गई है वही सफिशिएंट होती है, पर उससे ऊपर की स्टेजेस में रिवीजन सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। इसमें रिवीजन रेडिकल कोलिसिस्टेक्टमी किया जाता है। इस सर्जरी में गॉल ब्लैडर के अगल बगल के लिम्फ नोड्स और लीवर का पार्ट 2 to 3 सेंटीमीटर वेज निकाला जाता है। फाइनल हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आने पर कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी भी प्लान करी जाती है। इंसिडेंटल गॉल ब्लैडर कैंसर काफ़ी स्कैरी लगता है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन और ट्रीटमेंट से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू।